दोस्तों, बिहार के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए थे। दोस्तों 120 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, एक 800 क्वेश्चन आज बचे हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक करा दिए थे कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो थे आपको हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हो गए या उदयन हो गए या बात करें अजातशत्रु हो जाएंगे, ये हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। तो चलिए हम देखते हैं 121वां क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो बिहार के इतिहास खत्म हो जाएंगे, फिर बिहार के भूगोल लेकर आएंगे दोस्तों, पॉलिटी लेके आएंगे। और इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ये आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो बिहार के इतिहास या बिहार के जो भी जितने भी क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं, तो छोड़कर मत चलिएगा दोस्तों, वरना एग्जाम से बाहर होने की संभावना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए थे? यानी कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किए थे? तो चंपारण से शुरू किए थे, ध्यान रखिएगा, बिहार के चंपारण से। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक जो थे आपको मौर्य वंश से संबंधित हुआ करते थे। अशोक जो थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ करते थे, पुत्र थे दोस्तों। सॉरी, अशोक जो थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ करते थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हुआ करते थे अशोक दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो नौ नालंदा महाविहार किसके यानी कि किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो आपको महावीर का जन्म स्थान नहीं दोस्तों, महावीर का जन्म स्थान नहीं होंगे, आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी में है दोस्तों? तो चतुर्थ पीढ़ी में है। यानी कि बोधि वृक्ष को दोस्तों बहुत सारे शासक आए जो बोधि वृक्ष को कटवा दिए थे, तो अभी जो बोधि वृक्ष है वो आपको चतुर्थ पीढ़ी के है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष है, या यानी कि यह महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे यानी कि 528 ईसा पूर्व में यानी कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि ईसा पूर्व यानी कि छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी दोस्तों। यानी कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वैशाली में हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। बिहार में कुंवर यानी कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का यानी कि स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? यानी कि बात करें कि वीर कुंवर सिंह का, तो दोस्तों ये ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो ऑप्शन में आपको कोई भी नहीं है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के यानी कि जो वीर कुंवर सिंह हुआ करते थे, वीर कुंवर सिंह ने इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1777 को। और इनके जो भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था, और 1857 की क्रांति में इस महानायक या अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गया था। तो यानी कि स्वर्गारोहण यानी कि इनकी मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। तो मृत्यु यानी कि 26 अप्रैल 1858 को। यानी कि बात करें कि 23 अप्रैल को इनकी लड़ाई हुआ था अंग्रेजों के साथ, बुरी तरह से घायल हो गए थे, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गया था। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से? 1857 के विद्रोह से इनका संबंध हुआ करता था। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो वह संबंध थे तो दोस्तों, तो जगदीशपुर से वो संबंधित थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किए थे, ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल के कहने पर उन्होंने शुरू किया था दोस्तों, तिनकठिया पत्ती को समाप्त करने के लिए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो बात करें कि आपको मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने यानी कि गलती से बम दूसरी बग्घी पर गिर गया, और जो आपको किंग्स फोर्ट नहीं मारा दोस्तों, और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई जो कि निर्दोष थी। वो निर्दोष थी, वही मारी गई दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना की यानी कि क्षेत्र से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रभा देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ध्यान रखिएगा, यह आपको बीपीएससी में क्वेश्चन 2 बारी पूछा गया, 2007 2008 में पूछा गया। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा कैद कर लिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और हजारीबाग जेल में आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में आपको आपको जयप्रकाश नारायण को कैद कर लिया गया था और बांकीपुर जेल में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर लिया गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण आपको किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत यानी कि पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी और गंगा शरण आदि थे। तो ध्यान रखिएगा, 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ और कांग्रेस सोशल पार्टी से जुड़े हुए थे। यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आपको सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे कौन? तो आपको हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। सम्राट यानी कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान कब किया? 12 अगस्त 1765 को, यानी कि 12 अगस्त 1765 को, यानी कि इलाहाबाद की संधि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 संधि किए। 12 अगस्त 1765 को पहली संधि शाह आलम द्वितीय के साथ किए थे, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए कर दिए गए। ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो जगदीशपुर से आपको किसने? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के क्रांति बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता कुंवर सिंह हुआ करते थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ध्यान रखिएगा, 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 को। ध्यान रखिएगा। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई? तो बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? तो किसान सभा की गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई? तो आपको 4 मार्च 1928 को। तो बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1958 यानी कि 28 को हुई थी। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 में की थी। तो पूछेगा कि बिहार प्रांतीय यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में किया था। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी 4 मार्च 1928 को और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बंगाल में यानी कि बख्तियार खिलजी हो जाएंगे, जो कि आपको सेना नायक हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक का। ध्यान रखिएगा। बिहार में वैशाली, नगरबधु, आम्रपाली किसके शासन काल में थे? तो आपको हो जाएंगे किसके शासन काल में हो जाएंगे दोस्तों? तो लिच्छवी के शासन काल में। यानी कि बिहार में जो वैशाली की नगरबधु हुआ करती थी आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो आपको बौद्ध काल में वैशाली की वजिर संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य यानी कि नृत्यांगना थी और उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दिया और वैशाली की नगरबधु आम्रपालिका यानी कि आम्रपाली जो थी महात्मा बुद्ध की शिष्या भी बनी थी। आम्रपाली जो थी, आम्रपाली जो कि एक नगरबधु थी। आम्रपाली के बारे में जो कहानी है कि आपको जो बिंबिसार थे वो आम्रपाली से प्रेम कर बैठे थे।
तो उनका फिर उनका बेटा अजातशत्रु भी उनसे प्रेम कर बैठे थे, तो फिर उन्होंने आपको सन्यासी बन गए थे। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो यानी कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देहांत कब हो गया कुंवर सिंह का? देखिए, यानी कि बात करें जो कुंवर सिंह के जो विद्रोह दबाने के कुंवर सिंह, विलियम टेलर और आयर ने अगस्त 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों 9 मई 1858 को कुंवर सिंह की निधन, ये हमको डाउट लग रहा है दोस्तों। यानी कि कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ था 26, यानी कि 26 अप्रैल 1858 को। एक बार ऑप्शन, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को। यानी कि बात करें कि क्या पूछा गया, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह के देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह के जो देहांत, ये देहांत पूछ रहा है, तो देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत, यानी कि मृत्यु, तो ये 9 मई को पता, इसके बारे में हम अभी छोड़ के चलते हैं दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा, कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1900 यानी कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बताइए कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए। बिहार के पूछ रहा है कि उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। तो कौन थे? फणींद्र नाथ घोष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे फणींद्र नाथ घोष ने। फणींद्र नाथ घोष ने, ध्यान रखिएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 का अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1899 19 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे मुंडा क्रांति के नेता। 1855 के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यानी कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यानी कि मेजर बारो को हराया था। संथालों ने 1895 सॉरी 1800 यानी कि 55 में जब संथालों ने किस अंग्रेजों को कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यानी कि तक्षशिला, यानी कि अभी ये आपको पाकिस्तान में यानी कि तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय यानी कि सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव, यानी कि इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो बिहार में जो महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की जो अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? जो पूछा गया था एकीकृत समुदाय, यानी कि एकीकृत समुदाय की अनुपस्थिति के अभाव में देखी जा सकती है। बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति यानी कि एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती है। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए थे और वहां पे चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह शुरुआत की थी। तो यानी कि पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद यानी कि सहयोग किए थे, ब्रज किशोर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। और बात करें महादेव देसाई यानी कि नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, और बात करें यानी कि इन लोगों ने महात्मा गांधी को यानी कि चंपारण सत्याग्रह में सहयोग किया था। स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कौन है? यानी कि वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो बताइए कौन हो जाएंगे? कुर्मी, यानी कि कुर्मी यानी कि वर्चस्वशाली जाति यानी कि नहीं थी। तो कौन थे? कुर्मी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। भूमिहार है, राजपूत है, यानी कि कायस्थ है, लेकिन कुर्मी नहीं है।
स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो बताइए, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो बताइए क्या माध्यम था? तो आर्थिक स्थिति को यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में बड़े जमींदारों की जो राजनीतिक शक्ति बचाने का एक ही माध्यम था, यानी कि आर्थिक स्थिति को बचाने का एक ही माध्यम था, आर्थिक स्थिति। ध्यान रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो आपको जो किस सन में हुआ था, तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा मार्च 1929 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा मार्च 1929 में किया गया था। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है दोस्तों, तो किसको? तो कांग्रेसी कार्यकर्ता की यानी कि क्रांतिकारिता को जाता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में जो समाजवादी विचारधारा के यानी कि प्रसार का श्रेय दिया जाता है कांग्रेसियों यानी कि कांग्रेसी करते का यानी कि कार्यकर्ता को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन बिहार में के किस शहर में हुआ था? तो बिहार के जो किस देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 का जो 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 का जो अधिवेशन हुआ था बिहार के किस शहर में हुआ था? ये ऑप्शन ये जो आपको बात करें कि एक गलत पूछ लिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक और आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो बताइए, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ था कि बात करें कि यानी कि जो शहरों में एक में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में बड़ही शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से यानी कि वहाँ कई महीनों तक ब्रिटिश राज का जो नियंत्रण समाप्त हो गया था, जो इनका कहना था। तो यानी कि बड़ही शहर हुआ करते थे, उसमें आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया था। तो चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। चीनी यात्री वेनसोंग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति आपको पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तीसम के समय हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीसरी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, अजातशत्रु के राजा थे और राजगीर में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था आपको सब यानी कि सवाकामी इसके अध्यक्ष थे, और बात करें काला अशोक के समय वैशाली में हुआ था। मोगलीपुत्र तीसम जो होते मोगलीपुत्र तीसम यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तीसम अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे और पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और बात करें अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और कुंडलवन जो कि कश्मीर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस शासनकाल द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया तो उदयन द्वारा चयन किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित। जयप्रकाश नारायण आपको बता दें कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे, यानी कि कांग्रेस से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, नरोजी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ये सब साम्यवादियों यानी कि बात करें साम्यवादियों में प्रमुख यानी कि मानवेंद्र नाथ राय थे। किसान सभा से संबंधित जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल यानी कि याज्ञिक, मनोहर यानी कि मदन मोहन मालवीय आदि थे। तो निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो यानी कि इंडियन इंडियन नेशन यानी कि किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो इंडियन नेशन यानी कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो इंडियन नेशन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
यानी कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यानी कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो आपको हजारीबाग जेल में। जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में, जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में ही भेजा गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने आपको कि बिहार प्रांत से किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा की आयोजित की गई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ यानी कि बात करें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पे बनाया गया था। हर्यक यानी कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो राजगीर या गिरी में हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ प्रचलन में लाए गए थे? तो भारत में जो यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाए गए थे। भारत में सिक्के का निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो चुका था। सिक्के यानी कि इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण यानी कि पंचमार्क कहा गया जाता था। तो बात करें बिहार और भी यानी कि बिहार, मान लीजिए कि ये जो बिहार का मैप है बात करूं, तो बिहार और जो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश इधर है, तो इधर सिक्का यानी कि प्रथम सिक्के का प्रचलन किए गए थे। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यानी कि मौर्य राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे आपको झारखंड के यानी कि पक्ष में थे, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो बात करें 1912 में प्राप्त हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, ध्यान रखिएगा। 17 मई 1934 को पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण महासचिव हुआ करते थे। कांग्रेस यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष पूछेंगे तो अध्यक्ष हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण यानी कि महासचिव हुआ करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बात करें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, यानी कि प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगीर में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के जो समकालीन था वो थे धनानंद था, यानी कि धनानंद हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था आपको जगदीशपुर में हुआ करते थे, यानी कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। पटना की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता हुआ करते थे। आपको पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन हुआ करते थे? तो आपको बता दूं, यानी कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे हैदर अली खान, यानी कि पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे। जो अली खान, हैदर अली खान जो पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने अपने अपने जो अपने शौर्य यानी कि अपने इन्होंने अंग्रेजों को नाक में दम छुड़ा दिए थे, यानी कि हैदर अली जो थे पटना के, तो इनको फांसी दे दी गई थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया। पटना में इसका नेतृत्व यानी कि हैदर पीर अली खान ने किया था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो कहाँ पे रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। हो मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों, हो मुंडा विद्रोह 1820-21 में के दौरान हुआ था। तो हो मुंडा विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में यानी कि धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल यानी कि रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम
प्रभावित जिला था दोस्तों, यानी कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए थे। यानी कि महात्मा गांधी को जब यानी कि महात्मा गांधी जब 1942 में धरपकड़ हुए थे, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस धरपकड़ के दौरान बिहार में दंगे हुए थे, तो जिसके कारण रेल पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। तो इससे यानी कि अधिकतम प्रभावित होने वाला जो जिला था, आपको पटना जिला अधिकतम प्रभावित हुआ था, क्योंकि पटना बहुत फेमस हुआ करता था शुरू से दोस्तों। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो आपको धर्मपाल हो जाएंगे, जो कि आपको पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इसी पाल वंश के जो राजा हुआ करते थे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो क्या था कास्ट अधिनियम 1908 के? तो बात करें कि बैठ बेगारी पर था। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासियों खुंड यानी कि खुंट कट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि किसके कारण रोक लगाई गई? तो बैठ बेगारी पर रोक लगाई गई, यानी कि बैठ बेगारी पर रोक लगाई गई। ध्यान रखिएगा, बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो बैठ बेगारी पर रोक लगाई। गौरछा के मुद्दे पर बिहार के यानी कि गौरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष की यानी कि 1917 में। यानी कि गौरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में 1917-18 में भयंकर दंगे हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब? बिहार बंगाल से अलग हुआ था आपको 1912 में अलग हुआ था। और 1936 में बात करें कि अलग हुआ था ये आपको उड़ीसा, और 2000 में अलग हुआ था आपको झारखंड बिहार से। ध्यान रखिएगा, बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका नेतृत्व किया था कि बिहार को अलग किया जाए बंगाल से। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन चंपारण आंदोलन से अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी सब थे। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि स्वामी सहजानंद का जो संबंध थे आपको बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था, यानी कि बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में? तो चंपारण में भाग लिए थे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनके अनुग्रह पर यानी कि महात्मा गांधी ने तीन कटिया पत्ती को समाप्त करने के लिए आए थे। 18 यानी कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो पूछ रहा है 1857 का विद्रोह बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में उदयन नहीं दे रखा था, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन ने गलत पूछ लिया था, तो उदयन हो जाएंगे। हर्यक वंश के जो शासक थे उदयन, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के यानी कि बात करें अशोक
के क्षेत्र में यानी कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो बात करें कि अफगानिस्तान अशोक के क्षेत्र में सम्मिलित था, बिहार भी था, लेकिन श्रीलंका जो था दोस्तों ये अशोक के यानी कि अशोक के क्षेत्र में श्रीलंका शामिल नहीं था। यानी कि पूछेगा कि कौन सा क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। कलिंग को भी सम्मिलित कर लिया था अशोक ने, ध्यान रखिएगा। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए यानी कि गोरछिनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1882 ईस्वी में यानी कि गोरछिनी सभाओं की स्थापना की गई थी। ये 41वीं पीपीएससी पीढ़ी में पूछा हुआ है। तो यानी कि गोरछिनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1882 को यानी कि गो हत्या को रोकने के लिए गोरछिनी सभाओं की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरछिनी सभा की स्थापना की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने गोरछिनी सभा की स्थापना की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से यानी कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल आपको 1936 में हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी यानी कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी कानून पारित हुआ था सन 1908 में। बिहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पर वनों के यानी कि स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि तो इसके यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? सन 1908 में पारित किया गया, जो कि यह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इसके द्वारा वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप वनों का स्वतंत्र उपभोग नहीं कर सकते। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। यानी कि शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद यानी कि बचपन का नाम शेरशाह का फरीद हुआ करता था। इससे पहले वाले में हमने बताए थे। इसका जन्म 1900 यानी कि 1442 को यानी कि होशियारपुर में हुआ था। इसके यानी कि इसके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार हुआ करते थे। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और शेर खां 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना से यानी कि पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और तथा इसे बिहार की राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था 1541 में शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो बताइए किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार क्षेत्र में और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक रहे हैं। तो बिहार और संयुक्त प्रांत में। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन उत्पन्न हुए थे। आपको भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के यानी कि संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो गया था दोस्तों। तो बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में और स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। 1857 ईस्वी विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? यानी कि अप्रभावित रहा था। तो 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो आपको हो जाएंगे कौन सा क्षेत्र? पटना हो जाएंगे दोस्तों। मुंगेर यानी कि बात करें कि आपको पटना हो जाएंगे आपको यानी कि देखिए यानी कि अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों में से चुने। यानी कि कूटों में से ही चुनना पड़ेगा। 4 पूछे तो 4 होबे नहीं करेगा, आपको मुंगेर होबे नहीं करेगा, सॉरी
यानी कि ये कह रहा है कि आपको अप्रभावित यानी कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। तो पटना तो 1857 के विद्रोह से संबंधित संबंधित था और आरा भी था। लेकिन ये जो मुंगेर था दोस्तों, मुंगेर में 1857 की क्रांति देखने को नहीं मिला था। यानी कि मुंगेर की बात करें तो 1857 की क्रांति मुंगेर में नहीं हुआ था दोस्तों। 1857 के विद्रोह बिहार का मुंगेर अप्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वो यानी कि अविस्मरणीय था। इस पूरे यानी कि प्रकरण में यानी कि पूरे प्रकरण से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वो थे जगदीशपुर के यानी कि कुंवर सिंह थे। ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ियों का बना था। ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त महल का नाम था यानी कि ये जो है आपको कुम्हरार में स्थित है, यानी कि राम प्रसाद इनका महल का नाम था। नीचे दिए गए यानी कि बात करें कि ये और यानी कि कारण और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और बिहार को राजकीय यानी कि बिहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपको दोस्तों ये हो जाएंगे ए और आर दोनों सही है और ए सही यानी कि ए सही व्याख्या करता है, आर का करता है दोस्तों। यानी कि ए की जो सही व्याख्या आर करता है तो यह कथन ए सही हो जाएंगे। यानी कि मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म की संरक्षण देने वाले जो शासक 12वीं सदी तक काफी कमजोर हो गए थे और उनके राज्य समाप्त हो गया था। यानी कि तुर्क जो आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था और महाविहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था। तो ध्यान रखिएगा। उस क्षेत्र यानी कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यानी कि संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। यानी कि उस क्षेत्र को पहचाने जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकारों की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल हो जाएंगे। यानी कि भागलपुर राजमहल में संथालों ने अपनी यानी कि सरकार की घोषणा कर दी थी। तो संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कहाँ कर दी थी? तो भागलपुर और राजमहल में। ध्यान रखिएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो सन 1900 यानी कि 34 ईस्वी में। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 ईस्वी में किया गया था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1900 यानी कि 34 ईस्वी में पटना में यानी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो सन 1934 ईस्वी में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपको आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। सन 1866 के नील खेतिहारों के बिहार में एक हुए विद्रोह की पहचान कीजिए। यानी कि बात करें कि जो 1866-86 के मध्य जो नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो वो हुए थे आपको चंपारण और मुजफ्फरपुर में। यानी कि 1866-86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। यानी कि नीलहे साहबों के अत्याचारों के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ हुआ था और मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था दोस्तों। तो आपको बता दूं कि चंपारण से शुरू हुआ था और मुजफ्फरपुर तक फैल गया था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर यानी कि पटना नगर केंद्र था तो आपको बहावी आंदोलन का केंद्र था। तो 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। पटना नगर केंद्र हुआ का था। बहावी आंदोलन इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था जिसका लक्ष्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक रीतियों से मुक्त कराना था। भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे दोस्तों। यानी कि सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बना और इसके नेता मौलवी कासिम यानी कि
यानी कि विलायत अली और इनायत अली अहमदुल्ला आदि थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो हो जाएंगे आपको 1774 ईस्वी में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों को विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे रोहनी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। तो यही हो जाएंगे सही क्रम। ये क्रम बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बिहार यानी कि रोहिणी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी बिहार में, फिर उसके बाद पटना तक फैली, पटना में पीर अली थे, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में आया, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर से जगदीशपुर में फैल गया था दोस्तों, मुंगेर में नहीं फैला था, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो आपको संथाल परगना जिले के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन रोहिणी नामक गांव से यानी कि स्थल से सेना 22वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की यानी कि संध्या में सबसे पहले इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई को 1857 को मुजफ्फरपुर में हुआ और 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। तो ध्यान रखिएगा 12 जून को 7 से 12 जून तक आपको कहाँ पे चला था? तो आपको कहाँ पे चला था? तो आपको रोहिणी में यानी कि रोहिणी में चला था। उसके बाद बात करें देवघर की रोहिणी में, उसके बाद 25 जुलाई को 3 जुलाई को आपको 3 जुलाई 1857 को पटना में आया, फिर 3 जुलाई 1857 के बाद फिर 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर और 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के द्वारा आरा में इसका विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बिहार के सुप्रसिद्ध संत यानी कि सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो बताइए, यानी कि फिरदौसी से था दोस्तों। सूफी यानी कि बात करें भक्ति आंदोलन से ये संबंधित है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत यानी कि सरफुद्दीन मनेरी का संबंध यानी कि सूफियों के किस संप्रदाय से था? यानी कि सर्फ दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी से था, यानी कि फिरदौसी से था, ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो हो जाएंगे आपको विधा केंद्र के रूप में भी था दोस्तों, और हो जाएंगे धार्मिक केंद्र के रूप में। यानी कि मध्यकाल में बिहार शरीफ जो हुआ करते थे, बिहार शरीफ यानी कि नालंदा, इधर बिहार शरीफ में ही नालंदा बसा हुआ करता था दोस्तों। ये विद्या केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था और धार्मिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र नहीं होंगे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन था? वो भाबरू स्तंभ था। तो भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भाबरू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देव नाम यानी कि प्रियदर्शिनी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बिहार यानी कि बिहार इतिहास से जितने भी यानी कि बिहार इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको हमने पूरा बता दिए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आप लोगों के लिए इसी तरह से दोस्तों हम अगर आप बिहार दरोगा के हम चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं। अभी मध्यकालीन प्राचीन करा दिए हैं, मध्यकालीन भी करा दिए हैं और मॉडर्न भी करा दिए। यानी कि दोस्तों 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी बिहार दरोगा में एसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार के इतिहास से हमने चैप्टर वाइज करा दिए हैं। अब हम जियोग्राफी लेकर आएंगे दोस्तों। तो बिहार के इतिहास से हमने सब कुछ करा दिया आपको, ये संपूर्ण इतिहास करा दिए हैं। और बिहार के दरोगा से प्रश्न प्रीवियस ईयर आप नहीं देखे तो हम देख लीजिएगा, हमने प्ले लिस्ट बना दी है, इसका भी प्ले लिस्ट बना देंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।